नमस्कार साथियों, मैं रामकिशन शिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर, ये 3 जिले जो हैं इनके संस्थापक और प्राचीन नाम जो है, इनके भौगोलिक उपनाम, प्राचीन नाम, ये सब जो है आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर की स्थापना दोस्तों महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई। महाराजा गंगा सिंह, अच्छे से सुनेंगे। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंगानगर की स्थापना, जो दोस्तों गंगानगर की स्थापना की गई थी। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस के अंदर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता के अंदर 1930, 1931 और 1932 के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर राजस्थान से भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा जो थे, एकमात्र राजा वो गंगानगर के गंगा सिंह थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वो बीकानेर रियासत के गंगा सिंह थे जिन्होंने गंगानगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दोस्तों, गंगानगर के अंदर एक तहसील है जिसका नाम है सूरतगढ़। और यदि हम सूरतगढ़ की बात करें तो सूरतगढ़ की स्थापना जो है 1805 ईस्वी के अंदर महाराजा सूरत सिंह के द्वारा की गई। महाराजा सूरत सिंह के द्वारा सूरतगढ़ की स्थापना जो थी दोस्तों, सूरतगढ़ की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों गंगानगर और बीकानेर से अलग होकर के जो राज्य जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नया जिला बना अनूपगढ़। अनूपगढ़ की बात करते हैं। और दोस्तों यदि अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ जो है, अनूपगढ़ की स्थापना महाराजा अनूप सिंह के द्वारा की गई। महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह के द्वारा अनूपगढ़ की स्थापना की गई। अब बात कर लेते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर जो है, बीकानेर की स्थापना दोस्तों राव बीका के द्वारा की गई थी। राव बीका ने 1488 ईस्वी को, 1488 ईस्वी के अंदर आखा तीज के दिन, आखा तीज यानी कि दोस्तों अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का दिन था। और अक्षय तृतीया के दिन क्या किया, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी। अक्षय तृतीया दोस्तों वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया कि आज की क्लास के अंदर हम भौगोलिक उपनाम भी देखने वाले हैं। और 3 जिले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर जो है, इन 3 जिलों के संस्थापक और संस्थापक के साथ साथ हमने ये देखा कि इनके भौगोलिक उपनाम और प्राचीन नाम जो है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक आप हमारे साथ। इस सीरीज़ के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों हम गंगानगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और यदि गंगानगर के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, गंगानगर जो है, गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। इस साइड में लिख रहा हूँ मैं, राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार दोस्तों श्री गंगानगर को कहा जाता है। और श्री गंगानगर को बागानों की भूमि के उपनाम से भी जाना जाता है। बागानों की भूमि, बागानों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फलों की नगरी, फलों की नगरी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो नाम लिया जाता है गंगानगर का, वो है अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा कहा जाता है। फलों की नगरी कहा जाता है। तो ये कुछ खास नाम थे गंगानगर के। राजस्थान का अन्नागार, बागानों की भूमि, फलों की नगरी, अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीकानेर की, बात करते हैं। बीकानेर जो है, बीकानेर को ऊन का घर के उपनाम से जाना जाता है। इस साइड में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऊन का घर, ऊन का घर के उपनाम से बीकानेर को जाना जाता है। और बीकानेर जो है, इस बीकानेर के यदि बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीकानेर के अंदर एक लूणकरणसर है, लूणकरणसर। और ये लूणकरणसर नगर जो है या तहसील जो है, इसकी स्थापना राव लूणकरण के द्वारा की गई। और लूणकरणसर के अंदर लूणकरणसर झील भी है, जो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। लूणकरणसर दोस्तों मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है। मूंगफली उत्पादन के लिए लूणकरणसर को जाना जाता है। इसलिए लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बीकानेर के अंदर एक कोलाई झील भी है। ये कोलाई झील जो है,
इसे रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के उपनाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे थे दोस्तों कि साथ साथ में हम लोग जो है प्राचीन नाम भी देखेंगे, और इसी के साथ साथ सबसे पहले हम दोस्तों बीकानेर जो है, बीकानेर के प्राचीन नाम देखते हैं। बीकानेर जो है दोस्तों, बीकानेर को राती घाटी के नाम से जाना जाता था। बीकानेर के यदि हम प्राचीन नामों की बात करें तो बीकानेर को राती घाटी के नाम से जाना जाता था। राती घाटी के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बता चुका हूँ कि बीकानेर की स्थापना जो है 1488 ईस्वी के अंदर अखा तीज के दिन राव बीका के द्वारा अक्षय तृतीया के दिन की गई थी। और बीकानेर के अंदर यदि हम देखें खास बात तो कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठ है, और जसनातियों का प्रमुख नृत्य जो अग्नि नृत्य है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि राव बीका ने 1465 ईस्वी के अंदर 1465 ईस्वी के अंदर करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश को जीता था और राठौड़ वंश की नींव रखी थी। दोस्तों जांगल प्रदेश को जीत करके बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव जो थी वो रखी गई थी। और आपको बता देता हूँ कि राव बीका ने जांगल प्रदेश को जीत करके बीकानेर के राठौड़ वंश की नींव रखी थी। एक आप इसी जांगल शब्द से एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जांगलधर बादशाह जो है बीकानेर के राठौड़ वंश के अंदर जांगलधर बादशाह के नाम से करण सिंह को जाना जाता है। जो करण सिंह है उस करण सिंह को जांगलधर बादशाह के नाम से दोस्तों जाना जाता है। सर्वविदित है दोस्तों कि करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में 1644 ईस्वी के अंदर मतीरी की राड हुई थी। मतीरी की राड जो है ये बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच हुई थी। दोस्तों बीकानेर के हम प्राचीन कुछ नामों की ओर बात करें तो बीकानेर को प्राचीन काल में या यूं के महाभारत काल के अंदर जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। जांगलू प्रदेश कहा जाता था, लिख देता हूं मैं, जांगलू प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुरु जांगला के नाम से जाना जाता था, कुरु जांगला के नाम से जाना जाता था। माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था, माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों ये जांगल प्रदेश जो है, इस जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी प्रारंभ में आई छतरपुर। इस आई छतरपुर को दोस्तों वर्तमान में नागौर कहते हैं। नागौर को मेटल सिटी यानी धातु नगरी के नाम से, औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग जो था, ये जांगल प्रदेश जो है, इस जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग जो था दोस्तों, पूर्वी भाग को कहा जाता था सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। फिर से बोल रहा हूँ, जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग यानी अजमेर और नागौर के आसपास का जो एरिया है इसे सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। और ये जो पूर्वी भाग सपादलक्ष जो था इसकी राजधानी हुआ करते थे दोस्तों शाकंभरी। सपादलक्ष की राजधानी यदि आप लोगों से पूछ ले तो सपादलक्ष की राजधानी जो थी वो शाकंभरी, इसकी राजधानी हुआ करते थे दोस्तों शाकंभरी। तो हमने बीकानेर के जो प्राचीन नाम हैं, भौगोलिक उपनाम हैं, स्थापना वगैरह जो है वो कंप्लीट हमने देख ली। बात करते हैं दोस्तों अनूपगढ़ की बात करते हैं। अनूपगढ़ जो है, अनूपगढ़ के प्राचीन नाम की दोस्तों हम बात करें तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम था चुंगेर। ये अनूपगढ़ का प्राचीन नाम भी आप याद रखेंगे। अनूपगढ़ का प्राचीन नाम दोस्तों चुंगेर हुआ करता था। और दोस्तों प्राचीन नाम चुंगेर हो गया। और यदि हम सभ्यता स्थल की बात करें तो अनूपगढ़ के अंदर जो सभ्यता स्थल मिला है उसका नाम है बरौर सभ्यता। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पीछे कंप्लीट बताया था इसके बारे में कि बरौर सभ्यता जो है वो अनूपगढ़ के अंदर मिली है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गंगानगर के जो प्राचीन नाम है, गंगानगर के प्राचीन नामों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो गंगानगर के प्राचीन नाम दोस्तों मैं नीचे लिखता हूँ। चलिए नए पेज ले लेते हैं श्री गंगानगर के बारे में। श्री गंगानगर के बारे में दोस्तों हम अभी देख के आए। श्री गंगानगर की स्थापना जो है बीकानेर के शासक राव गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। और हम अभी बात कर रहे हैं गंगानगर के प्राचीन भौगोलिक नाम जो है उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों गंगानगर को प्राचीन काल में रामू जाट की ढाणी कहा जाता था। रामू जाट की ढाणी के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों गंगानगर को रामनगर के नाम से भी जाना जाता था। रामनगर के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। और जब इस रामनगर के अंदर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1927 ईस्वी के अंदर गंग नहर लेकर के जब वो आए तो इसका नाम जो था, इस क्षेत्र की कायाकल्प होगी और क्षेत्र का नाम बदल करके गंगानगर नाम रखा गया। दोस्तों गंग नहर जो है, गंग नहर के बारे में बात करें तो गंग नहर महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया 1927 ईस्वी के अंदर।
और ये गंगा नहर जो है पंजाब के फिरोजपुर के उसैनीवाला नामक स्थान से निकलती है। और दोस्तों इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से भी जाना जाता है। गंगा नहर की वजह से महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ और राजस्थान के भागीरथ के नाम से दोस्तों जाना जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि गंगा नहर के श्री गंगानगर जिले में आने के पश्चात ही रामनगर या यूँ कहें रामूजाट के ढाणी जो इसका नाम श्री गंगानगर नाम रखा गया था। और गंगा नहर भारत की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना दोस्तों। और बात करें गंगानगर के कुछ खास उपनामों की या यूँ के भौगोलिक जो नाम है प्राचीन नाम उनकी बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ दोस्तों दोनों को मिला करके योदय क्षेत्र कहा जाता था। ध्यान दीजिए लिख रहा हूँ मैं, योदय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। योदय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, योदय क्षेत्र के अंतर्गत श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आते थे। और जिलों के पुनर्गठन के पश्चात दोस्तों यदि हम बात करें तो अब योदय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों 3 जिले आएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो आप अनूपगढ़ भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। योदय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और अनूपगढ़ है दोस्तों। और देखिएगा इस क्षेत्र को योदय क्षेत्र कहा जाता था और एक नाम था घग्गर क्षेत्र। इस क्षेत्र को घग्गर क्षेत्र के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। तो पहले तो घग्गर क्षेत्र के अंदर ये गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ही जिले थे, अब आप अनूपगढ़ को भी ऐड कर लीजिएगा। इस एरिया के अंदर दोस्तों घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत शिवालिक के कालका पानी से निकलती है। और घग्गर नदी को सरस्वती, नट, नाली, मृत, सोतर, सरस्वती, द्वस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अपने एरिया के अंदर इस घग्गर नदी को नाली कहते हैं, इसलिए ये जो एरिया है यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला एरिया जो है, इस एरिया को आप नाली क्षेत्र भी कह सकते हैं। नाली क्षेत्र के नाम से भी कह सकते हैं दोस्तों। सारस्वत क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये कुछ भौगोलिक या यूँ कहें प्राचीन नाम थे। श्री गंगानगर के रामूजाट के ढाणी, रामनगर, योदय क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र, नाली क्षेत्र के नाम से जाना गया। और इस एरिया में जब रामूजाट के ढाणी रामनगर के अंदर गंगा नहर आई तो इस एरिया की कायाकल्प हो गई और इसका नाम जो है श्री गंगा सिंह के नाम पर गंगानगर नाम जो था दोस्तों रखा गया था। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।